हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में। और ये देखिए, गले की आवाज़ हो गई है चेंज। थोड़ी सी तबीयत है ख़राब। और एक दिन मैं नहीं आई वाईटी पर, और आज सुबह से देखा तो बहुत कुछ मालूम चला। जगत भैया जिन्होंने अपने लाइफ में भी बहुत कुछ कहा और बहुत सारी बातें उनके बारे में। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले जगत भैया को किसी ने कहा है आर आर, लेकिन क्यों? ये तो बिल्कुल गलत है मेरे सोचने और समझने से, और आप लोगों को भी समझा रही हूँ कि ये सचमुच गलत है। जगत भैया के लिए हम आर शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ वो उसमें जो भी शामिल थे वो दोनों की मर्जी से हुआ, दोनों के सलाह से हुआ, दोनों की मर्जी से हुआ, दोनों के सलाह से हुआ। और दोनों ने जगत भैया की शादी होते हुए भी मतलब कि ये खुद गलत रिश्ते में गए, और इनका कहना था कि पहल जगत दीदी के तरफ से हुआ था। तो खैर जो भी हुआ हो, लेकिन जो कुछ भी हुआ इसमें ये दोनों ही इन्वॉल्व थे। तो जब अगर ऐसी बातें होती हैं और उसमें दोनों ही इंसान, दोनों तरफ से दोनों इंसान अपनी मर्जी से हैं और शामिल हैं, तो उसे हम आर का नाम बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, कभी नहीं दे सकते हैं। वो तब होता है जब एक तरफा हो और जोर ज़बरदस्ती से हो। तो इन लोगों के रिश्ते में या इन लोगों के साथ ना उस जगत दीदी ने ही ज़बरदस्ती की थी और ना ही जगत भैया ने ज़बरदस्ती की थी। जो भी था इनके बीच सोच समझकर, इनके राय मसौदे से, इनके समझने से, एक दूसरे को या अच्छे लगने से, जो भी रीज़न हो, लेकिन ये दोनों एक साथ में थे, अपनी मर्जी से थे। तो इनको हम इस रिश्ते में जगत भैया को आर बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, ये बहुत ही गलत है। और आर शब्द का प्रयोग जब हम किसी लड़के पर कर देते हैं तो उसका, और या फिर सचमुच अगर कोई लड़का वैसा करता है और उसके लिए जब इस शब्द का प्रयोग हो जाता है हमारे समाज में, तो फिर उस लड़के का उस लड़के के लिए समाज का नज़रिया चेंज हो जाता है। और वो कभी भी समाज में बहुत अच्छा जो होता है कि एक बहुत अच्छा अपनी इज्जत जो पाना होता है वो पाए, तो वैसा नहीं हो पाता है। वो मतलब अपने आस पड़ोस या जहाँ भी लोगों के नज़रों से गिर जाता है वो लड़का। तो जो भी ऐसा काम करते हैं, तो इसलिए हमें जगत भैया से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, या उनके राज फैमिली से भी हमें कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। वो लोग जो वीडियो बनाते हैं और हमें गलत लगता है या कुछ जो भी लगता है, उसी बात को लेके हम लोग ट्रोल करते हैं, और करना भी चाहिए। किसी को हम एकदम से गलत नहीं कह सकते हैं जब वो चीज़ जगत भैया ने की ही नहीं है, तो उसको हम उनके लिए आर शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरे नज़रिए से तो बिल्कुल भी नहीं। और जो भी था उनके बीच में अपनी मर्जी से था, दोनों के एक दूसरे की मर्जी से था, तो उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं हो ही नहीं सकता है। तो ये जो जिसने भी किया है ये बिल्कुल गलत किया है। इस तरह से हमें किसी को बदनाम भी नहीं करना चाहिए।
हमें कोई पर्सनली उनसे दुश्मनी नहीं है। उनके वीडियो देखकर या उनके घर के किसी भी सदस्य का वीडियो देखकर अगर हमें कुछ गलत लगता है या कुछ ट्रोल करने जैसी बातें रहती है, उस पर हम ट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अपनी मर्ज़ी से हम किसी को ना गलत कहकर कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते हैं। ये कहीं की भी इंसानियत नहीं है और ये बिल्कुल सही भी नहीं है कि हम किसी को भी किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगा दें जब तक उसका कोई ये ना हो, प्रूफ ना हो, या जब तक कोई उसका कोई वजह ना दिखाई दे हमें। तो मैं यही कहूँगी कि जिसने भी जगत भैया के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है वो बिल्कुल गलत है और जगत भैया ने वैसा कुछ भी काम नहीं किया। और दूसरी बात कि एक और खबर सोशल मीडिया पे है कि वो जहाँ भी गए हैं वहाँ पे उन्होंने ऐश करने की कोशिश की, मतलब कि सुसाइड। तो ये जो मैं यही कहती हूँ कि ऐसी ना अफवाहें हम लोग कोई भी क्यों बना लेता है जिसमें कोई ये ना हो, और ख़ास करके ऐसी अफवाहें जो ये ऐश वाली बात है, इसे तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं बनाना चाहिए किसी के लिए भी, क्योंकि वो इंसान जैसे कि जगत भैया ही हैं, वो खुद अभी अपने परिवार से दूर हैं, और जब सोशल मीडिया के ज़रिए अगर मान लीजिए कि उनके परिवार को ये खबर मिलती है और उसके बाद से अगर वो फ़ोन वगैरह करते हैं और किसी रीज़न से अगर 1-2 बार जगत भैया फ़ोन ना उठा पाए, तो उस वक्त सोचिए कि वो सिर्फ 2 से 4 से 5 मिनट का समय ना उनकी फैमिली के लिए, खास करके माँ बाप के लिए, जो कितनी भारी पड़ेगी। जो कभी भी ये नहीं, कोई भी माँ बाप ये नहीं सोचता है ना कि अपने बच्चे के लिए, कभी भी कोई माँ बाप इस शब्द को नहीं सोचना चाहेगा कि मेरे बच्चे ऐसा करेंगे। तो मतलब कि वो पल कितना भारी पड़ेगा किसी को अचानक से ना, अगर अपने बच्चे से बात नहीं हो पाई तो किसी भी पेरेंट्स की मतलब जैसे हार्ट अटैक भी आ सकता है, या मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिर से इधर से उधर हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। तो इसलिए ना ऐसी अफवाहें बिल्कुल ना फैलाएं सोशल मीडिया पे कि जगत भैया ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की है। मान लीजिए कि उन्हीं की फैमिली की अगर बातें ना हो पाई अगर 2 से 3 मिनट, तो उस पल को आप लोग महसूस कीजिए कि उनके मम्मी पे या पापा पे क्या बीतेगी, या उनके पत्नी पर क्या बीतेगी। तो इसीलिए मैं सब ये ज़रूर कहूँगी, जितने भी ऑडियंस हैं या जो भी देखते हैं, कम से कम मेरे वीडियो को, तो उनसे मैं यही कहूँगी ना कि ये जो शब्द जिसने भी ये भी प्रयोग किया है ना, या इसका इस्तेमाल किया है वीडियो वगैरह में अपने बनाने के लिए, या हो सके किसी रीज़न से, तो ये बिल्कुल गलत है। ये हमें ना बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अचानक से ना औरों को उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, जो और भी ऑडियंस है वो उनको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो मतलब कि ये सोच सकते हैं कि ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, लेकिन जो अपनी फैमिली है उनका आप सोचिए कि उन पर क्या बीतेगी। अगर डायरेक्ट जगत भैया से कांटेक्ट ना हो पाए थोड़ी देर के लिए भी, और इस खबर को वो सच समझ गए बैठें या समझ गए हों, तो फिर क्या होगा, उनका कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों को ना बढ़ावा देना चाहिए कि ये ऐसी चीज़ों को जो गलत नहीं कहीं भी फैलाना चाहिए कि जगत भैया ने ऐश करने की कोशिश ऐश किया है जहाँ पे है वो, तो ये भी बिल्कुल गलत है। और और मैं बातें कहूँगी कि बहुत जगत भैया जब लाइव आए हैं, आज नहीं 1-2 दिन के पहले
1 दिन या 2 दिन क्या पहले वाली लाइव मैंने देखा था, उसमें मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि बहुत सी ऐसी मैंने किसी के लिए कुर्बानी दी है। तो सबसे पहले मैं इस बात को ही क्लियर करती हूँ कि ठीक है, अगर आपने कुर्बानी दी है तो ये कुर्बानी ना अगर आप चंद महीने पहले दिए होते ना तो बहुत अच्छा हुआ होता, बहुत 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 अच्छा हुआ होता। बहुत कुछ जो है ना इतना जो हो गया वो नहीं हुआ रहता और बहुत ही अच्छा होता। और आपकी कुर्बानी ना उस समय अगर आप कुर्बानी देते ना तो औरों की जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई शायद इतनी बर्बाद नहीं होती। तो अब मैं यही क्लियर कहूँगी कि अब आपकी कुर्बानी देने की कोई फ़ायदा नहीं है। कोई उसका ये नहीं है कि आपकी कुर्बानी देने से अब किसी को फ़ायदा हो। और फिर से उन्होंने कहा है कि मुझे बहुत लोग भला बुरा कहते हैं और फिर भी मुझसे वो मदद मांगते हैं तो मैं उनकी मदद कर देता हूँ। और मैं ये कहूँगी कि आप ना अपना एक ये बना लीजिए, अपना एक होता है ना कि अपना मन बना लेना किसी भी बात के लिए, उस तरह से आप एक अपनी बात पर कायम रहिए। जैसे कि आप ही कह रहे हैं कि आपको बहुत सारे लोगों ने जो मुझे अच्छे नहीं कहते हैं, भला बुरा कहते हैं, वैसे लोगों की भी मैं मदद कर देता हूँ। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कोई बुरा कह रहा है और गलत कह रहा है तो आप उसकी मदद करिए। तो ये जो आप कहते हैं ना, तो इसका आप अपना मन बना सकते हैं कि आपको खुद से क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है। ये तो आपकी ज़िंदगी है, आपको सोचना है और उस पर आपको काम करना है कि आपको किसकी मदद करनी है या नहीं करनी है। तो इन चीज़ों का तो जो भी हो वो आप खुद कर सकते हैं कि किसकी मदद करनी है या नहीं करनी है। आप कहते भी हो कि वो लोग मुझे भला बुरा कहते हैं, ऐसा वैसा कहते हैं, और फिर भी मैं उनकी मदद कर देता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने ये भी कहा कि समय समय पर ये जो बातें आकर जगत भैया बोल देते हैं, मैं इस बात पे सबसे ज़्यादा गौर करना चाहूँगी कि समय समय पर ये जब भी आकर और बोल देते हैं कि अभी भी मैं बहुत कुछ नहीं बता रहा हूँ, अगर बताऊँगा तो बहुत ये हो जाएगा, इस तरह की बातें जो आकर आप अभी भी बोलकर, हल्का सा बोलकर या टच करके चले जाते हो, तो इससे अब कुछ विशेष इससे जो है ना समय समय पर इससे जो भी आपकी इमेज है फिर से उतनी सी बात से ही आपकी इमेज फिर से ख़राब हो जाती है। जो भी आप आके ये आधे शब्द जिसे कहा जाए, आधा बताया आधा ना मतलब कि थोड़ा सा बताया और पूरा ना बताया, इस तरह का कि मैं बहुत कुछ जैसे जानता हूँ, अगर बता दूंगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये जो है ना फिर से ये कहीं ना कहीं आपको इमेज को जो शायद वक्त के साथ धीरे धीरे अच्छे हों उसको फिर से ख़राब कर जाता है। समय समय पर इन जो 2-4 महीने का ये जो समय कंट्रोवर्सी के बाद गया, इसके बाद भी सबसे बड़ी बात है कि जगत भैया जो है ना वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आकर हल्का सा ही उन बातों को न टच करके फिर से चले जाते हैं। जैसे कि कभी उनका जगत दीदी का थंबनेल ही लगा लिया, कभी नाम का इस्तेमाल कर दिया, और कभी ये बोल दिया कि अगर मैं अभी भी मैं बहुत चुप हूँ, अगर मुंह खोलूँगा ना तो बहुत कुछ हो जाएगा, बवाल हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ना अब कुछ रही नहीं, जितना कुछ था सब कुछ ये हो गया है। या मान लीजिए कि कुछ ऐसी बातें जो आप शायद नहीं ला पाए या जान ही रहे हैं, फिर से इन बातों को ना आप कहते हैं ना तो आपकी ही इमेज ख़राब हो जाती है। क्योंकि वक्त के साथ जहाँ थोड़ी थोड़ी आपकी अच्छाइयाँ
कुछ दिखती है लोगों को, मान लीजिए फिर से कुछ अच्छा लगा और फिर बीच में आकर आप पिन अप करके चल जाते हो, किसी भी बात को टच करके चल जाते हो। खास करके जो जिनके साथ कंट्रोवर्सी हुई उन लोगों के बारे में ना, तो वहाँ पे आपकी इमेज ना फिर से ख़राब हो जाती है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में फिर से ये हो जाता है कि फिर से जगत भैया कंट्रोवर्सी के मूड में हैं या ऐसा वैसा। तो जो देखिए, मैं यही कहूँगी कि जो हो गया सो हो गया, और जो कुछ भी हुआ, इनका ये भी कहना था कि अभी समय ख़राब चल रहा है। कुछ दिन पहले मेरा समय ख़राब चल रहा था, अभी ऐसा है वैसा है। तो देखिए, जो समय ख़राब आपने कहा, वो समय ख़राब ना खुद से आप लेकर आए थे। वो समय ख़राब आपने खुद से लेकर आया, किसी ने कुछ भी आपके लिए लेकर नहीं आया। जितनी सारी चीज़ें थी वो आप खुद लेकर आए, अपने मन से लेकर आए। आप चाहते ना तो बहुतों का समय ख़राब नहीं होता और अच्छा होता, और अच्छा होता, बहुतों के साथ अच्छा होता। क्योंकि चीज़ें ना कहीं अच्छा होने के लिए ही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी हो आपको बर्दाश्त ना हुआ हो या जो भी रीज़न था, तो उस समय ना जो कुछ भी हुआ ना वो आपने खुद से करी, किसी ने आपसे करवाई नहीं, आपने खुद से करी। चाहे आप कितनी सफाइयाँ दे लो या कुछ भी कर लो, जो इमेज आपकी उस समय बन गई ना, तो वो इतनी जल्दी लोगों के दिमाग से तो जाने वाली नहीं ही है। क्योंकि सोशल मीडिया पे आपने ये सारा कुछ किया। हाँ, अगर आप ये ऑफलाइन सुलझाते या ऑफलाइन आप लोग करते कुछ भी, तो इतनी चीज़ें आपको ख़राब नहीं होती। और आपके सोशल मीडिया के जो मतलब कि ब्लॉग्स हैं या ये ज़िंदगी चल रही है सोशल मीडिया पे, जितना आप लोग दिखाते हैं उसमें आप अच्छे के अच्छे ही रह जाते अगर कंट्रोवर्सी वाली सारी चीज़ें ऑफलाइन सुलझाते तो। लेकिन वहाँ किस्मत ख़राब नहीं थी, वहाँ समय ख़राब नहीं था, वहाँ आपने खुद से सारी चीज़ों को लाया, सब सोशल मीडिया पे सबको दिखाया, सब कुछ किया। तो उसको आप ये नहीं कह सकते हो ना कि मेरी किस्मत ख़राब थी। वो खुद से आपने सब कुछ किया। और आप अगर चाहते हो कि अब सब कुछ इतनी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए, तो इतनी जल्दी तो सबको, क्योंकि सभी ने अपनी आँखों से कानों से सब कुछ सुना देखा, तो इतनी जल्दी तो ये बातें जाने वाली है नहीं। क्योंकि एक बार सोशल मीडिया पे अगर कोई चीज़ आ जाती है ना, तो फिर उसे जाने में बोला ही नहीं जा सकता कि कितना समय लगेगा, इसका कोई ये नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी उन बातों का जिक्र कहीं ना कहीं आ जाएगा कि कोई भी कर देगा। उस तरह की अगर अदर घटना कहीं होती है, उसमें भी आपका नाम फिर से लोग ले सकते हैं, मिसाल के तौर पे ही सही, लेकिन कोई आपका नाम ले लेगा। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को आप चाहते हो कि इतनी जल्दी ठीक हो जाए या सब कुछ, तो ऐसा तो नहीं होगा। क्योंकि ये जो चीज़ें हुई ना, ये पूरे सोशल मीडिया पे हो गई, इसलिए ये चीज़ें ना इतनी ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई। तो ये थी जगत के भैया के बारे में। और थोड़ी सी बात करेंगे हम जगत दीदी के बारे में। तो जगत दीदी की जो डॉक्टर हैं, वो उन्हीं की उम्र के बराबर हैं, लेकिन उनको भी वो बहन बता रही हैं। और जितने भी अब कुछ कुछ उनके जो रिश्ते हो रहे हैं, उनकी वो या तो बहन बन जाती हैं या बेटी बन जाती हैं। लेकिन किसी भी जैसे बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे हैं, सरिता जेठू हैं या बहुत सारे ऐसे हैं जो भी उनके हम उम्र हैं, उनके उम्र के आसपास के ही हैं। उनकी या तो बहन बन जाती है या बेटी बन जाती है, लेकिन किसी की भी वो दोस्त नहीं बनती हैं। तो ये चीज़ें ना कहीं पहले भी ऐसी ही थी कि वो
किसी की भी बहन या बेटी ही बनती थी, दोस्त नहीं बनती थी। और आज भी फिर से वही सारी चीज़ें हो रही हैं कि जहाँ भी उनके हम उम्र भी जो भी हैं उनके साथ में जो हो रहे हैं शामिल, उनकी वो फिर से बहन या बेटी ही बन रही हैं। तो मैं चाहती हूँ ना कि बहन और बेटी से अच्छा दोस्ती का रिश्ता वो करें और एक नई शुरुआत करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसी चीज़ें देखने से ना बिल्कुल पहले जैसी ही हो रही हैं कि उनके हम उम्र होते हुए भी अक्सर ऐसा होता है ना कि जो आपके हम उम्र के होते हैं ना उनको हम डायरेक्टली तुरंत दोस्त ही बनाते हैं। अब बहन और बेटी बनने में ना किसी का टाइम लगता है थोड़ा सा। तो ये चीज़ें हैं कि बस मैं इतना ही कहूँगी कि किसी से दोस्ती भी करनी चाहिए और दोस्ती का एक अलग ये होता है वो भी अच्छा लगता है। और ख़ास करके तब जब सामने वाला आपकी उम्र का हो। हाँ, अगर आपसे बहुत ज़्यादा उम्र में बड़ा है तो आप आसानी से उसकी बेटी बन सकती हैं, या फिर आपसे बहुत ज़्यादा उम्र में बड़ी है तो आप उसकी बहन भी बन सकती हैं, छोटी बहन। लेकिन थोड़ा सा जो हम उम्र के हैं उनके साथ इनकी ना दोस्ती वाली ही रिश्ते रखनी चाहिए। और ये भी कभी कभी कहीं कहीं अपनी बातों को ना समय के अनुसार से ऐसा लगता है कि चेंज कर देती हैं, क्योंकि थोड़े से ही पहले इन्होंने दिखाया था सोशल मीडिया पे जब इनका सुमित महल के साथ सगाई हो रही थी, सास ससुर से कि इनकी बॉन्डिंग अच्छी है। और अपनी देवरानी है उसके बारे में भी बोला था, देवरानी है या जेठानी, उनके बारे में भी बोला था कि मेरी अच्छी बातचीत होती है या ये। और अभी ये उनसे बातचीत नहीं करती हैं और इनकी जो बॉन्डिंग दिखाई थी कि बहुत अच्छी है वो अब दिख भी नहीं रहा है, बातें भी नहीं होती हैं। और इन्होंने अपने ये तासी के बर्थडे में उसके दादा दादी को भी नहीं बुलाया। तो जगत दीदी की भी चीज़ें ऐसी दिख रही है ना जैसे पहले जैसे ही फिर से जैसे पहले थी। जैसे मैंने कहा ना कि ये किसी की अगर हम उम्र भी हैं तो उसको दोस्त नहीं बनाती हैं, जैसे बहन और बेटी ही क्यों बनती हैं। और पहले भी इनकी ससुराल से जिस तरह से बॉन्डिंग थी वो कम थी और मतलब कि अच्छी नहीं थी, वैसा ही दिखता था ब्लॉग्स में भी। और बातें भी उतनी नहीं होती थी। तो अभी भी फिर से वही चीज़ें दिख रही हैं कि अभी बातें भी शायद नहीं होती हैं। और तासी के बर्थडे में जैसे कि इन्होंने नहीं बुलाया, और पहले बीच में इन्होंने कहा कि मेरी जेठानी से अच्छी बात होती है, लेकिन अभी उनसे भी इनकी फिर से बातें नहीं होती हैं। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि जगत दीदी की जो चीज़ें पहले जैसे दिख रही थी वैसे ही अभी भी दिख रही हैं फिर से। तो यही था मेरा वीडियो। और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और वीडियो अच्छा हो तो इसे दिल से लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर से यही बोलूँगी। और इसी के साथ मिलूँगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।